जय श्री राधे, जय श्री राधे। जब श्री कृष्ण गाय बछड़ा चराने के लिए चलते थे, उस समय सारे ब्रज में उत्सव होता था। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन गाय है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन सब खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। ब्रज में सबसे बड़ा उत्सव गोपाष्टमी का होता था, क्योंकि आज श्री कृष्ण गाय बछड़ों को चराने जा रहे थे। पहले पहले बछड़ा चराने जाते थे। बछड़े छोटे होते हैं, गांव के पास में ही चरा के चले जाते हैं। गायें दूर चली जाती हैं, इसलिए पहले गोपाल वत्सपाल बनते हैं। चले हरि वत्स चरावन आज, हरि वत्स चरावन आज। चले हरि वत्स चरावन आज, चले हरि वत्स चरावन आज। प्रातर ब्रजाद ब्रजत आविशत सायं, गोभी समम कोणयतोस्य निशम्य वेणु। जब श्री कृष्ण जलते थे, पहले बंशी बजाते थे। निर्गत्य तूर्णम अबला पथि भूरि पुण्या, पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। गोपियां दौड़ पड़ती थी, बंशी बजी, बोले श्री कृष्ण आ रहे हैं। प्रातर ब्रजाद ब्रजत आविशतश्च सायं। संध्या को जब लौट के आते थे, दूर से बंशी सुनाई पड़ रही है। गोभी समौ कणयतोस्य निशम्य वेणु। निर्गत्य तूर्णम अबला पति भूरि पुण्या। दौड़ पड़ती थी कि चलो री चलो, कान्हा आ रहे है। पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोकम। देखती थी शाम को मुस्कुराता हुआ मुख, दया भरी चितवन। उसको देखने के लिए दिन प्रक्षय नीलकुंतलैर
वनुरुहाननम बिभ्रदावृतम्। दिन परीक्षय संध्या के समय श्री कृष्ण आ रहे हैं। नील कुंतलई घुंघराली कारी कारी लटुरियां वो मुख पर छा रही हैं। वनुरुह माने कमल, कमल के समान जिनका मुख है। दिन परीक्षे नील कुंतलैर वनुरुहाननम बिभ्रदावृतम्। गोधूलि ब्रजराज उनके बालों में, उनके अंगों में लिपट रही है। धन रजस्वलम विप्रदावृतम। ऐसा दर्शन करके गोधूली से सना हुआ शरीर गौरज लगी हुई है शरीर में। धनरजस्वलम दर्शयन मुहुर मनसिनः स्मरम वीर्यच्छसि। धूसरी धूरी भरे हरियावत। धूरी भरे हरि आवत आवत। धूरी भरे हरि आवत आवत। दूसरी धूर भरे हरि आवत। दूसरी धूर भरे हरि आवत। एक दूसरे को दिखा रही हैं। वो देखो कान्हा, वो गौरज से सना हुआ, गौरज लिपटी हुई सारे शरीरों में वो आ रहा है। मोर मुकुट कटिका छनिका छे। मोर मुकुट कटिका छनिका छे। मोर मुकुट कानन में कुंडल। मोर मुकुट कानन में कुंडल। मुरली मधुर बजावत बजावत। मुरली मधुर बजावत बजावत। मुरली मधुर बजावत बजावत। मुरली मधुर बजावत बजावत। धूसरी धूरी भरे हरियावत। धूसरी धूरी भरे हरियावत। ये वंशी सुनाई पड़ी और गोपियां दौड़ रही हैं। मैं पहले पहुंचूंगी कान्हा के पास। धुनी सुनी बेणु सबे ब्रज बनिता। 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 देखन को चुरी धावत धावत। देखन को धावत धावत। देखन को चुरी धावत धावत। देखन को चुरी धावत धावत।
दूसरी धूरी भरे हरियावत। दूसरी धूरी भरे हरियावत। धावत दौड़ रही हैं, मैं पहले जाऊंगी कान्हा के पास, मैं पहले जाऊंगी। वो देखो कान्हा, मयूर मुकुट उसका चमक रहा है, कांधे लकुट कामरी कारी। कांधे लकुट कामरी कारी। कांधे लकुट कामरी कारी। कांधे लकुट कामरी कारी। लट उर्झी मन भावत भावत। 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 दूसरी धूरी भरे हरियावत। दूसरी धूरी भरे हरियावत। बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि दोनों तरफ खड़े हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं। राम कृष्ण गोप जाति प्रत्यक्षण देवा गोपाल रूपिणा। ग्वारिया के वेश बना करके सब देवता आए हैं। ईडिरे कृष्ण रामऊ नटा इव नटम नृप। सुखदेव जी कहते हैं, देखो ये बड़े बड़े देवा गोपाल रूपिणा ग्वारिया बनकर, ये ब्रह्मा ये शंकर ये सब आए हैं गोपाल का दर्शन करने। गोप जाति प्रतिच्छिन्न, दोनों ग्वाल बाल के रूप में गोप राम कृष्ण देवा गोपाल रूपिणा। ईडिरे कृष्ण रामऊ नटा इव नटम नृप। वत्स चरावन जात कन्हैया। वत्स चरावत जात कन्हैया। जात कन्हैया जात कन्हैया। जात कन्हैया जात कन्हैया। वत्स चरावन जात कन्हैया। वत्स चरावत जात कन्हैया। यशोदा जी ने सवेरे सवेरे श्री कृष्ण को स्नान कराया, उबटना लगा करके कि लाला आज गाय चराने जाएगा। उबटी उबटी अंग अनवाय लाल को। उबटी अंग अनवाय लाल को। फूली फिरत मगन मन मैया। फूली फिरत मगन मन मैया। बस चरावन जात कन्हैया। बस चरावन जात कन्हैया। निज कर करी सिंगार विविध विधि। निज कर सिंगार विविध विधि। कृष्ण का श्रृंगार किया और काजल का एक डिठोना लगा दिया, नजर न लग जाए। काजल रे भाल पर दीनो। काजल रे भाल पर दीनो। दीठी दृष्टि न लग जाए। दृष्टि दीठी लागी वे के डर जसुमती। दीठी लागी वे के डर जसुमती।
इष्ट देव सो विनती कीनो। इष्ट देव सो विनती कीनो। और मैया ने ब्राह्मण बुलाए कि हमारो लाला गाय चराने जा रहे हो, कोई कंस को निश्चर मिल न जाए रास्ते में। विप्र बुलाए दान करी सुविरन। दान करी सुविरन। सुविरन सोने का दान दिया। सबकी सुखद आशीष लैया। सबकी सुखद आशीष लैया। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, अरे यशोदा चिंता नहीं कर। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आवे, न विप्र गोविंद कवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राण नरेश्वराणाम। कि गाय विप्र गोविंद इनको जो ईश्वर की तरह माने उसका कभी अमंगल नहीं होता, कभी नहीं होता। न विप्र गोविंद कवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणी नरेश्वराणाम। तो हे मां आशीर्वाद दे रहे हैं ब्राह्मण लोग। कर पकड़ाए बचन नैन भरी आंसुवन। यशोदा के आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। कर पकड़ाए नयन भरी आंसुवन। सकल संभार दाऊ है दीनो। वत्स चरावन जात कन्हैया। दाऊ, ओ दाऊ। बोले हाँ भैया, ये तेरो छोटो भाई है, बड़ो चंचल है, या उंगली पकड़ के रखियो, कहीं काली दम में न कूद जाए, कहीं काऊ असुर से न भिड़ जाए। दाऊ को संभला दियो। या गोविंद चलत देखियत नीके। गोविंद चलत देखियत नीके। बड़ी सुंदर चाल है गोविंद की, नाचते नाचते जा रहे हैं। ये ग्वाल रस है, जहां देखो गान, जहां देखो नृत्य। मध्य गोपाल मंडली मोहन। गोपाल मंडली गोविंद। ग्वाल बालों की मंडली, बीच में कृष्ण और अपने अपने कंधे पर छीके, छीके में कलेऊ है, जंगल में खाएंगे क्या। कांधन धरे लिए छीके छीके। धर लिए छीके छीके। गोविंद चलत देखिए नीके। गोविंद चलत देखिए नीके। ग्वारियाओं के पास सींगी है बजाने के। जब चल रहे हैं सब ग्वारिया सींगी पिपेरी बजाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं। बछड़ा वृंद घेरी आगे दे। बछड़ा वृंद घेरी आगे दे। ब्रज जन
श्रृंग बजाए बजाए ब्रजजन सिंह बजाए बजाए। सब ग्वाल बाल इतने सुंदर हैं, खूब दूध पी के मस्त हैं और श्रृंगार किए भय ऐसा लगता है कि कमल के सरोवरों में से भंवरे निकल के चले आ रहे हैं। मानहु कमल सरोवर तज के, मानव कमल सरोवर तज के। मधुप उनीदे आए आए, उनीदे आए आए। गोविंद चलत देखियत नीके, गोविंद चलत देखियत नीके। ये कृष्ण लीला कैसे श्री कृष्ण चराते हैं और ग्वाल बाल कैसे सेवा करते हैं। भारतवर्ष में जब तक गो सेवा रही, भारतवर्ष में आनंद रहा, रंग है, रस है। श्रीमद् भागवत में आता है, धेनु नाम रुक्म श्रृंगी नाम साध्वी नाम मौक्तिक स्रजाम पवस्यवनी नाम गृष्टि नाम सबस्सा नाम सुवाससाम ददौ रूप्य खुराग्राणाम क्षौमा जिन तिलई सह अलंकृते भे विप्रयोभ्यो बद्धम बद्धम दिने दिने। श्री कृष्ण 13,084 गाय रोज दान करते थे और सोने के सींग मणि भई, चांदी के खूर बने भय, दूध देने वाली दुधार गायें रोज 13,084 गाय दान करते रोज। इतनी गायें थी कि गिनती नहीं है। जब पांडव लोग अज्ञातवास करने गए तो राजा विराट के यहां सहदेव ने कहा, राजा विराट, मेरा नाम तंतीपाल है। बोले, तुम तंतीपाल कहां से आए हो? बोले, 5 पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर जी के यहां हम गाय संभालते थे और वहां गायों के 10,000 वर्ग थे और प्रत्येक वर्ग में 8-8 लाख गायें थीं। पंचानाम पांडुपुत्राणाम ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिर तस्याष्ट सहस्रा गवाम वर्ग शतम शतम। 10,000 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 8-8 लाख गायें और लाख 2-2 लाख गायों के तो बहुत से वर्ग थे। 40 कोस के अंदर जितनी गायें रहती थी उनकी भूत वर्तमान भविष्य की संख्या हमें ऐसी विद्या मालूम है कि हम एक जगह बैठे बैठे सब 40 कोस तक की गायों को गिन लेते हैं। अच्छा, और कितनी बढ़ेगी ब्याती हैं, कितनी बढ़ जाएंगी
इसका हमको ज्ञान है, और किन उपायों से गायें बढ़ती हैं और रोग नहीं होता है। जिस देश में गायें रहती हैं उस देश के पाप नष्ट हो जाते हैं। गावस तिष्ठन्ति यत्र, जहां पर गायें रहती हैं तत्तीर्थम परिकल्पितम, वो तीर्थ है। निर्भयम मुंचन्ति, जब गाय निर्भय रहती हैं, कोई भय नहीं है सिंह का, शिकारी कुत्तों का। मुंचन्ति निश्वासम निर्भयम विराजति तद्देशम पापम चास्यापकर्षति। ये च्यवन ने कहा था राजा नहुष से, राजन, यदि जिस देश में गायें सुख से रहती हैं उस देश का पाप अपने आप नष्ट हो जाता है और प्रजा सुख से पलती है और मरने के बाद भी लोग मुक्त हो जाते हैं। गर्ग संहिता में लिखा है 9 लाख गाय वाला उसका नाम होता था नंद। जिसके पास 5 लाख गाय हैं उसका नाम है उपनंद। जिसके पास 10 लाख हैं उसका नाम है वृषभानु। और जिसके पास 1 करोड़ गाय हैं उसको नंदराय कहते हैं। 50 लाख गाय वालों को वृषभानुवर कहते हैं। और ये बात जैन राज्य जब हुआ ऋषभ देव जी का, तब तक गायें भारतवर्ष में अनगिनत थीं। जैन ग्रंथों में लिखा है कि महाशतक और वाराणसी के चूलनी पिता के पास 8-8 गोकुल थे। 80-80 हजार गायें एक एक गोकुल में। इसी तरह से शालिनी पिता के पास 40-40 हजार गायें थीं। धनंजय सेठ ने अपनी पुत्री विशाखा का ब्याह किया और अगणित गायों को दान किया। $500 गाड़ी, 15,000 दासियां, 500 गाड़ी सुवर्ण मुद्रा, 500 गाड़ी सोने का आभूषण, 500 गाड़ी चांदी के बर्तन, 500 गाड़ी तांबे के बर्तन, 500 गाड़ी में वस्त्र साड़ियां, 500 गाड़ी में चावल, 500 गाड़ियों में गुड़, 500 गाड़ियों में हल कुदाल आदि हथियार, 500 रथ, 1500 दासियां। और सेवकों से कहा कि लाओ कन्या को, लड़की को कुछ गाय दे दें। जाओ छोटा गोकुल खोल दो। एक एक कोस के फासले पर एक एक नगाड़ा लेके खड़े रहो। 140 हाथ की जगह के बीच में दोनों तरफ खड़े हो जाओ, जिससे गायें आगे न फैलें। सब लोग ठीक खड़े हो जाओ और एक कोस के बाद नगाड़ा बजा देना। और ऐसे ही 3-3 कोस के बाद में नगाड़ा बजा। इतनी गायें दी गई। तो इसलिए भारतवर्ष में
जैन के समय तक अगणित गायें थी। ये कलयुग जब से आया है, ये शत्रु है गायों का। बौद्ध काल में एक कथा है, एक कृषक था, उसके पास एक बहुत बड़ा बैल था। उस बैल पर उसको बड़ा गर्व था। उसने गांव में जाकर के होड़ किया कि हमारा एक बैल 100 गाड़ियों को अकेले खींच देगा। हाथी जैसी ताकत, ऐसे पुष्ट गोवंश थे यहां। हाथी जैसी ताकत एक एक बैल में होती थी। श्री कृष्ण के समय में भी 7 बैल एक साथ जो नाचता, तो उसका ब्याह एक मद्रा से हुआ। संसार के बड़े बड़े राजा लोग नहीं उनको मार पाए, जोत पाए। श्री कृष्ण ने ऐसे से बैल थे। तो उसने बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, कहा कि हमारा बैल 100 गाड़ियों को एक साथ खींचेगा, और अगर हम हार गए तो 1000 मुद्रा, रुपया समझ लो तुम, हम दंड देंगे। गांव वाले बोले, अच्छा भाई चलो इसके बैल की ताकत देख लें। गांव वालों ने 100 गाड़ियां इकट्ठी किया और सामान से लाद दिया, और एक गाड़ी दूसरे से बांध दिया। सारा गांव देखने के लिए गया। बैल को आगे एक गाड़ी में बांध दिया और सब गाड़ियां एक दूसरे से बांध दी गईं, और उसने बैल को डंडा मारा, हट हट, नहीं चला। तो गाली देने लग गया बैल को और हाँकने लग गया मार मार के। आखिर में 1000 रुपया हार गया। गांव वालों ने कहा, देखो 1000 स्वर्ण मुद्रा दंड दे, तू हार गया। फिर वो कृषक वहां हार के लौटा और बैल के पास आकर के रोने लग गया। अरे बैल, तेने मेरी नाक कटवा दिया। जाने कितनी बार हमने 100 गाड़ी खींचा, आज क्या हो गया? ये बौद्ध ग्रंथों में इतिहास लिखा है। ऐसी भक्तमाल में भी घटना हुई है। सदन कसाई के प्रसंग में अभी हम सुनाएंगे। तो बैल बोला कि तूने हमें मारा क्यों और गाली क्यों दिया? बोले, अगर तुम गाली नहीं देते, न मारते, तो हम 100 नहीं 125 गाड़ियों को खींच देते। इससे पता पड़ता है कि जो लोग गौ सेवा करते हैं वो इनको पशु नहीं समझें, इष्ट समझ के सेवा करेंगे
तो वैसे ही उनको फल मिलता है। लोग गाय पालते हैं, उसको पशु समझते हैं, माता वाता नहीं समझते। तो वो कृषक बोले अब तू खींच देगा? बोले हाँ, 100 नहीं 125 खींच देंगे, लेकिन तुम मारो मत हमको, गाली मत दो। दोबारा गांव में गया, गांव वालों ने मजाक किया कि फिर आ गया 1000 स्वर्ण मुद्रा हारने। वो बोला आदमी कि 1000 नहीं 2000 स्वर्ण मुद्रा हम देंगे, इस बार 100 गाड़ी इकट्ठा करो। और अगर हमारे बैल ने नहीं खींचा तो 2000 स्वर्ण मुद्रा हम देंगे, और नहीं तो हमारा 1000 लौटा देना। हुआ भाई, 100 गाड़ियां इकट्ठी की गई और बैल के पास गया, प्रणाम किया, हे वृषभदेव, तुम्हारे लिए ये तो छोटी सी चीज है, तुम चलो इसको खींचो। उस एक बैल ने सैकड़ों गाड़ियों को खींच करके दिखा दिया और 1000 स्वर्ण मुद्रा लौट आई। यही इसी से मिलती वही कथा हमारे भक्तमाल में भी है। उसमें सदन कसाई के प्रसंग में आता है कि सदन कसाई बड़े सिद्ध भक्त हुए हैं। भक्तमाल में कथा आती है, सदन कसाई का जन्म हुआ एक कसाई के घर में, और कसाई लोग बैलों को मारते हैं, खाते हैं। तो एक बैल, उसको कसाई लोग मारने वाले थे और क्योंकि कोई उत्सव था इनके यहां, ब्याह हुआ, सदन जी छोटे से थे, देखा एक बैल जिसकी हत्या होगी वो आंसू बहा रहा है। तो सदन पूर्व जन्म के भक्त थे, ये गए उस बैल के पास और लिपट के रोने लग गए। रोने लग गए तो बैल बोला, सदन धीरे धीरे, कोई दूसरा नहीं सुन रहा था। बैल बोला कि तुम रो नहीं, हमने भी पहले हत्या किया था, इसलिए हमको काटा जा रहा है। हर जीव कर्म फल भोगता है, हमको जाने दो और हमने जो किया है भोगने दो। सदन हट गए उसके सामने से, उसको लोग ले गए और उसका बध किया। सदन को बड़ा वैराग्य हुआ कि मनुष्य कर्म फल भोगता है, इसलिए जीवन में कभी भी
पाप नहीं करना चाहिए, पाप से बचना चाहिए, अवश्य भोगना पड़ता है। उस बैल के उपदेश से इनको वैराग्य हो गया, सदन कसाई को। और ये भगवान का कीर्तन करने लग गए। कसाई पना तो पहले भी नहीं करते थे, लेकिन अपने परिवार से घृणा हो गई और ये साधु बन गए और इन्होंने संकल्प किया कि हम तीर्थों में जाएंगे, तीर्थों के दर्शन करेंगे और सदा हरि कीर्तन करेंगे। ये बड़े सुंदर थे, पिछले जन्म के भक्त थे, सुंदर शरीर, सुंदर रूप। जगन्नाथ जी की ओर चल पड़े, कीर्तन करते जा रहे, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। जय राधावर दीन दयाल, राधावर दीन दयाल। जय राधे जय राधे, जय करुणामय श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय करुणामय श्री राधे। जय करुणामय श्री राधे। जय करुणामय श्री राधे। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। अचानक आवाज आई, ठहरो। ये जा रहे रास्ते रास्ते, पास में खेत था, उस खेत में कोई स्त्री थी, उसने आवाज दिया, ठहरो। ये रुक गए और बोले, क्या है देवी? वो बोली, भोजन कर लो, भूखे हो गए। ये रुक गए, साधुओं को लोग खिलाते थे पहले, सोचा भक्तानी है। बोले, हां मां, भूखा तो हूं मैं। बात कुछ और थी, इतने सुंदर थे, पूर्व जन्म के भक्त थे, इनकी सुंदरता पे वो मोहित हो गई थी और इसीलिए रोका था इसने। रुक गए वहां, भोजन कराया उसने खूब। पुराने जमाने में दूध घी की कमी थी नहीं, खूब भोजन कराया और बोली, साधु यहीं सो जा, रात हो गई, कहां जाएगा। ये वहीं सो गए। खेत पर उसके झोपड़ी थी,
और झोपड़ी में एक किनारे उसका पति था और वो भी वही थी। रात को वो इनके पास आई, सदन कसाई के पास, और इनसे चेष्टा करने लग गई काम भाव की। इन्होंने उसके चरण पकड़ लिए, बोले तू तो मेरी मां है, ये क्यों लिपट रही है? बोले नहीं नहीं, मैं तेरी मां कैसे हूं? तू भी जवान है, मैं भी युवती हूं। हम तो तेरे पास सोने आई हैं। इन्होंने कहा तेरे तो पति है। पति की ओर इशारा किया, मेरे पास क्यों आई है? उसने उल्टा समझ लिया। उसने समझा कि पति तेरा जीवित है, इसके रहते तू मुझसे नहीं मिल सकती। तो बोली अच्छा, इस बाधा को मैं हटा देती हूं, फिर तू यहीं रुकना हमारे पास और खेत पर ही रहा करना। वो चली वहां से, और जो पति उसका सो रहा था उसको एक फरसा से मारा, उसका सिर कट गया। ये देख करके चौंक गए, ये क्या हुआ? इसने तो अपने पति को मार दिया। और आकर के लिपट गई, ले हमने बाधा तेरी हटा दिया, अब तू हमारे पास आ, कोई रोकने वाला नहीं दुनिया में, यहीं हमारे खेत पर रह जा। ये थे भक्त। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता मां, हमारे मुंह से मां शब्द निकला है। भक्त वही है जो पराई स्त्रियों को मां समझता है, और मीरा वही है जो संतन पिता जान, संतों के पिता समझ करके लिपट जाती है। मीरा बाई बिन को संतन पिता जान उरलावे। नरसिंह जी ने कहा है वही भक्त है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे, पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तो, पर दुखे उपकार करे तो, मन अहंकार न आने रे, मन अहंकार न आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर दिए जेने मात रे, पर दिए जेने मात रे,
जो पराई स्त्रियों को माता समझता है, भारतीय जेने मातरे, भारतीय जेने मातरे, जुआ थकी असत्य न बोले, जुआ सती असत्य न बोले, जुआ थकी असत्य न बोले, जुआ थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे, पर धन नव झाले हाथ रे, मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम सोताली लागी, राम नाम सोताली लागी, राम नाम की ताली, सभी इंद्रियों के दरवाजे बंद हैं। अब ये काम क्रोध मोह लोग कहां से घुसेंगे? चोर लोग। उसका शरीर तीर्थ बन जाता है। सकल तीर्थ तेना तन मारे, सकल तीर्थ तेना तन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, बन लोभी ने कपट रहित छे, लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वार्या रे, काम क्रोध निर्वार्या रे, कहे नर संयो तेनु दर्शन करता, कहे नर संयो तेनु दर्शन करता, कुल एकोत्तर तार्या रे, कुल एकोत्तर तार्या रे, तीर्थों में स्नान करोगे तो पवित्र होगे। ऐसे भक्तों को दर्शन कर लो तो 71 पीढ़ी तर जाएगी। माँ बाप, बाबा, पर बाबा का पर बाबा, सबका उद्धार हो जाएगा। तो सदन जी ने कहा कि मैंने तो तेरे से मां कहा है, मैं तो तेरे साथ सो नहीं सकता माता, भोग नहीं कर सकता, चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अब उसको पछतावा हुआ कि इसके पीछे मैंने पति भी मार दिया और ये भी हाथ में नहीं पड़ा। तो एक कहावत है, त्रिया चरित न जाने को एक खसम मार के सत्ती होए। बड़े जोर से रोने लग गई, अरे दौड़ो दौड़ो, बचाओ बचाओ। तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो गए रात में, बोले क्या हुआ? चोर आ गया। और उसने नाटक रचा, देखो ये इस साधु ने हमसे संपर्क का प्रस्ताव रखा, गंदी नियत किया मेरे शरीर पर, मैंने मना किया तो मेरे पति को मार डाला। और रोने लग गई, बड़े जोर से विलाप करने लग गई, अरे मैंने मना किया था इस साधु को मत लेटाओ, हे पति देव तुम नहीं माने, तुमने इस पे विश्वास किया और इसने तुम्हारी हत्या किया। अरे मैं मर गई रोवे। सब गांव ने सदन कसाई को पकड़ लिया और उसकी बात को विश्वास किया कि ठीक कह रही है, सुंदर स्त्री है और सुंदर जवान है,
साधु, इसने अवश्य हत्या किया। मुकदमा पेश हुआ। इन्होंने, ये भगवान के भक्त थे पूर्व जन्म के, और इनसे एक भूल हो गई थी। गाय को मारने के लिए कसाई पकड़ के ले जा रहा था। पूर्व जन्म की बात है। ये वहां बैठे थे और कसाई ने पूछा, इधर से गाय गई है? गाय भागती जा रही। तो इन्होंने हाथ से इशारा बताया, हां इधर गई है गाय। तो कसाईयों ने जाकर के, उस कसाईयों ने गाय को पकड़ लिया और गाय को मारा। वही गैया अब स्त्री बनी थी और वो गाय बदला ले रही है। और वो सदन कसाई वो ब्राह्मण थे जो पूर्व जन्म में, जिन्होंने ऐसे हाथ से इशारा किया था, गाय इधर गई है। तो जब मुकदमा पेश हुआ, जज ने देखा इनका चेहरा, भगवान के भक्त थे, धीरे धीरे कीर्तन कर रहे, घबराए नहीं। भगवान का भक्त मरने से भी डरता नहीं है। इन्होंने समझ लिया कि हमारा कोई पाप है, उसका दंड मिल रहा है। गोपाल जी का कीर्तन कर रहे, जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। जय राधावर दीन दयाल। जय राधावर दीन दयाल। जज ने पूछा कि क्यों तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने इस स्त्री के सोते हुए पति की हत्या किया? बोले, तुम कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में? ये सच्चे भक्त थे। इन्होंने सोचा कि अगर मैं कह दूं स्त्री ने मारा है तो पहली बात कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए लाओ इस दंड को मैं ही स्वीकार कर लूं। जो भगवान करेंगे वही होगा। इसकी बेचारे की इज्जत बच जाएगी, क्योंकि मैं सच बोलूंगा, हो सकता है कुछ लोग विश्वास कर लें। तो पहले तो चुप रहे। जज ने देखा बड़ा शांत है, घबरा नहीं रहा है। भक्त का चेहरा अलग होता है और पापी का चेहरा अलग होता है, उस पर हत्या छा जाती है। बोले, तुम्हारा नाम? बोले, सदन कसाई। बोलो, तुमने इसको मारा सोते में? ये बोले, जी मैंने मारा। कैसे मारा? मारा तो था ही नहीं, झूठ बोल रहे थे। बोले, फरसा था, उससे मारा। फरसा तुम
कहां से लाए थे? जज ने देखा, उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में भगवान बैठे हैं। उसके हृदय में यह विश्वास आया कि झूठ बोल रहा है, इसने मारा नहीं है, बड़ा शांत आदमी है, अपराध को अपने ऊपर ले रहा है। बोले फरसा कहां से लाए थे? बोले जी याद नहीं हमको। पकड़ लिया उसने बात को, याद नहीं है? अरे तुमने मारा और इसको कहते हो याद नहीं है? वो समझ गया जज, इसने मारा वारा नहीं है, ये स्त्री ही दुष्ट है। लेकिन वो स्वीकार कर रहा है अपराध, तो दंड तो देना ही पड़ेगा। बोले अच्छा, तो तुमने मारा इसलिए तुमको सजा दी जा रही है, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। फांसी तो सुनाया नहीं। बोले हमको मंजूर है, हमारे हाथ काट दिए जाएं। जज आश्चर्य में कि प्रसन्न है भाई, भगवान का भक्त तो करी गोपाल की सब होए, गोपाल की सब होए। जो कुछ प्रभु करते हैं ठीक करते हैं। जन्म भी उन्हीं का है, मृत्यु भी उन्हीं की दी भई है। भक्त घबराता नहीं है, उसका ये विश्वास भक्ति दे देता है, और इसी को भक्ति कहते हैं। जो अपनो पुरुषार्थ माने, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए, मिथ्या बकवादी है सोए। करी गोपाल की सब होए, करी गोपाल की सब होए। उन्होंने उस अपराध को स्वीकार किया और उनके हाथ काट दिए गए। दोनों हाथ कट गए, रोए नहीं और आनंद के साथ बोले समझ गए कि हमारे कोई कर्म थे, वो थोड़े में भगवान ने भुगा दिया, और जगन्नाथ जी के लिए चल पड़े। फिर से कीर्तन करते भये, आनंद से कीर्तन करते जा रहे हैं। कटे हाथ, खून निकल रहे हैं। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। जय गोपाल जय गोपाल, जय राधावर दीन दयाल। जय राधावर दीन दयाल, जय राधावर दीन दयाल। जय राधे जय राधे, जय करुणामयी श्री राधे। जय राधे जय राधे, जय करुणामयी श्री राधे। वहां पहुंच गए जगन्नाथ जी में, नीलाचल में, और उन्होंने जाकर के जगन्नाथ जी को जब दंडवत किया लेट करके, तो दोनों हाथ निकल आए भगवान की कृपा से। सूर कछु कहबे को नाही, श्याम शरण भय रहिए। सूरदास जी के पद है। अगर भगवान की कृपा चाहते हो, बड़ा छोटा सा पद है,
कृपा श्री लालन जू की चाहिए, इन्ने करी करी सोच आछी, अपने सिर पर सहिए। जो कुछ किया है अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। सूर कछु कहबे को नाही, श्याम शरण भय रहिए। दोनों हाथ निकल आए। जो मनुष्य दुख सुख नहीं करता है, भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, दुख में रोता नहीं है, सुख में हंसता नहीं है, उसको भक्ति मिलती है। श्याम शरण भय रहिए। सदन कसाई की कथा से शिक्षा मिलती है कि सुख में हंसो नहीं, दुख में रो नहीं, भगवान जो कह रहा है ठीक कह रहा है। इसलिए ये बैल ने उनको शिक्षा दिया था कि सदन तुम रो मत, हमने पहले हत्या किया था, आज वही तुम्हारा पिता वही बैल है जिसको हमने पूर्व जन्म में मारा था, वो हमारी हत्या करेगा।